Hello, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about very interesting subject. वैसे तो मेरे हर सब्जेक्ट बड़े इंटरेस्टिंग है, हर वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ आपको भी लगती होगी, पर मुझे तो लगती है। सो खैर, आपको लगे या ना लगे, मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मुझे लगती है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आज जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो बहुत अहम विषय है, खास करके मैरिड कपल्स के लिए। अगर आप मैरिड हो और आपके बर्थ चार्ट में राहु की महादशा चल रही है, राहु में प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस और 12th हाउस और 9th हाउस और 4th हाउस, वेयर एवर राहु प्लेस्ड in your birth chart, that is not concerned. The thing is that if you are married and you have a Rahu Mahadasha, you need to be careful. You need to be alert while talking with your spouse. You need to be careful in your relationship because Rahu is a planet of separation. Rahu is all about confusion, tension, hurdles, obstacles. People trying to do the best to maintain the relationship, but they are suffering during Rahu Mahadasha because this is 18-year, a long period Mahadasha. I check lot of horoscope, I analyze lot of horoscope, and my research is that if 80% people are suffering, 70% or 80% people are suffering from Rahu Mahadasha, and they are in a courtroom for their divorce. Almost people, if they have a Rahu Dasha, they have a dispute with life partner. Because Rahu is a natural malefic planet. Rahu never show the right path. Rahu never meet you a right person on a right time. Because Rahu is all about illusion. Rahu is all about confusion. Rahu is all about mental stress. Rahu is all about disturbance of mind. आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें अपने रिश्ते को बचाने की, आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है 18 साल की। मैं इस समय राहु कहाँ पर बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा आपके बर्थ चार्ट में, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, इफ़ यू हैव अ राहु महादशा इन योर बर्थ चार्ट एक्टिव इन 18 ईयर, you need to be careful while talking with your spouse. You need to be careful while give respect to your in-laws and spouse. राहु की महादशा में आपका रिश्ता किसी भी कारण कुछ बहाना ऐसा बनना है कि जिससे आपका रिश्ता आपके स्पाउस के साथ और आपके इन लॉस के साथ खराब होगा। राहु क्या है? राहु हैं आपके ससुर, आपके फादर इन लॉ। तो अगर आपकी मैरिज लाइफ में आपके फादर इन लॉ की इन्वॉल्वेशन है और आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है, तो समझ लें कि आपकी जो शादी है वो ब्रेक होने के कगार पर है। तो कुछ भी ऐसा करें कि आपकी लाइफ में अगर राहु की दशा है, हस्बैंड के हॉरोस्कोप में है या वाइफ के हॉरोस्कोप में है, तो आपके जो फादर इन लॉ का इन्वॉल्वेशन है आपकी मैरिज लाइफ में वो नहीं होना चाहिए। राहु क्या है? आपके इन लॉज, खास करके आपके फादर इन लॉ। तो अगर आपके ऊपर राहु की दशा है और आपके फादर इन लॉ की इन्वॉल्वेशन आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा है, तो समझ लें कि यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। आज नहीं आएगी, साल बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी, लेकिन आएगी, क्योंकि 18 साल की राहु की दशा है। और साक्षात समझ ले आपके ससुर देव, आपके फादर इन लॉ राहु के रूप में आपके साथ चिपके हुए हैं। मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी के कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इफ़ यू आर मैरिड पर्सन, यू नीड टू कीप बैलेंस बिटवीन योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। यू नीड टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप बिटवीन योर स्पाउस एंड योर इन लॉस। डोंट क्रॉस योर बाउंड्रीज। डू एवरीथिंग विद द राइट प्लानिंग. Consult with counselor, consult with any astrologer. He will let you know which type of Rahu you have. और अगर आपके ऊपर राहु की दशा है और अगर आपके रिश्ते आपके ससुराल के साथ अच्छे नहीं चल रहे, तो फिर तो डिवोर्स आपका कन्फर्म है। देखें, यहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रहा राहु किस घर में बैठे हैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं, राहु की नेचर क्या है। राहु इज ऑल अबाउट छलिया ग्रह, मिस्ट्रिकल, रहस्यमय प्लैनेट। आपको पता नहीं चलेगा कि चीज़ कब आपके हाथ से निकल गई। This is all about Rahu. So if you are in Rahu Mahadasha, you need to be careful while talking with your in-laws, while talking with your spouse, while talking with your loved one. अगर आपके राहु की दशा है तो आप क्या करें जिससे आपको उसके बैड इफेक्ट्स कम मिलें। सॉरी, अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं, आप पेरेंट्स के साथ हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, तो अपने पिता माता के चरण स्पर्श करते रहें, अपने फादर की ब्लेसिंग्स के अंडर रहें।
सुबह उठें अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, रात को सोएं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, यू विल डेफिनेटली गेट सम रिलीफ। मैं ये नहीं कहूँगा कुछ चेंज हो जाएगा, बट अब जो भी करें अपनी फैमिली से छुपा के ना करें, ट्रांसपेरेंटी से लाइफ जिएं। अगर आपके ऊपर राहु की दशा, ये एक रूल है, अगर आप छुपा के जिएंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अब डिपेंड करता है राहु की पोजीशन क्या है। अब अगर राहु आपका 7th हाउस में जाकर बैठ गया, फर्स्ट हाउस में जाकर बैठ गया फॉर एग्जांपल, फिर तो 100% आपके डिवोर्स को, आपके सेपरेशन को कोई दुनिया की पावर नहीं रोक सकती। आप अपने माता पिता के चाहे दिन में 100 बार पाँव छू लें, फिर भी आपका डिवोर्स होना ही होना है। अगर राहु आपके 7th हाउस में है या फर्स्ट हाउस में, यू आर नेवर सेटिस्फाइड फ्रॉम योर स्पाउस if Rahu is in 7th house or first house and you have a Rahu Mahadasha, because Rahu create a lot of problem. Your husband or your spouse is depending on you due to reason because Rahu नहीं चाहता कि आपका जो ये रिश्ता है ये एक अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से आगे बढ़े। राहु उन चीज़ों में अड़चन पैदा करता है। राहु आपके गुड फॉर्चून में अड़चन पैदा करेगा। ये राहु की नेचर है, फितरत है राहु की। ये मैं बातें आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि तकरीबन पिछले एक हफ्ते से मेरे पास जितनी कंसल्टेंसी आई, जितने लोगों ने मेरे को कंसल्ट किया, उसमें से 60-70% पीपल आर सफरिंग इन अ मैरिज रिलेशनशिप बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम राहु महादशा। सो आई थॉट कि आई नीड टू मेक वन वीडियो ऑन राहु विच इज़ आपके साथ काउंसलिंग भी हो जाएगी और आपको बताया भी जाएगा। अब राहु की दशा है, आप अनमैरिड हो, अगर आपकी इंटरकास्ट मैरिज होती है और 7th हाउस में राहु है तो वो शादी आपकी बच जाएगी, चल जाएगी। लेकिन आपके अपने कास्ट में अगर शादी होती है और राहु आपके 7th हाउस में है तो डिवोर्स होगा। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी में। भगवान शिव ने, अल्लाह ताला ने, वाहिगुरु जी ने, जीसस ने ये जो एक कैलकुलेशन ऑफ द प्लैनेट्स बनाया है, ये इसीलिए बनाया है कि इंसान इसको पढ़े और इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को प्लान करे। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को प्लान करते हो तो आपकी किस्मत कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आपकी मुश्किलें थोड़ी सी कम हो जाएंगी और आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगी। I mean to say, you need to perform your best and must consult with your nearest astrologer because he will guide you. He will let you know which type of planet you have, where Rahu plays in your birth chart, in which nakshatra, in which zodiac sign, in which house, and you need to perform that type of remedy. But I tell you there's some practical remedy. Keep polite talks with your spouse. Give some respect to your in-laws. Give some respect to your father-in-law. Try to maintain distance between your family and your father-in-law. ना ज़्यादा ऊपर चढ़ें, ना किसी को चढ़ने दें। इन चीज़ों में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो राहु की दशा में आराम से निकल जाएंगे। अदरवाइज यू विल बी सफरिंग अ लॉट, यू विल सफर विदाउट एनी रीज़न। यू आर ऑलवेज मेंटली डिस्टर्ब, योर स्पाउस नेवर अंडरस्टैंड यू, यू मे बेयर लॉसेज, यू मे सफ़र फ्रॉम लॉसेज, यू मे हैव हेल्थ इश्यूज़। आपके स्पाउस को कोई बहाना चाहिए आपसे डिवोर्स के लिए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर राहु की दशा है। सो गाइज यू नीड टू बी केयरफुल। अब भगवान शिव की उपासना ज़रूर करते रहें। कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। जितनी ज़्यादा लॉर्ड शिव की उपासना करेंगे उतना ज़्यादा राहु मौन होगा, अपने बुरे रिजल्ट नहीं देगा। 3 कोकोनट लेकर उसको सिर से 17 बार घुमाकर, हर एक कोकोनट को, यानी 3 कोकोनट लेने पानी वाले, 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। पहले को घुमाया, दूसरे को, तीसरे को घुमाया और उसको चलते पानी में बहा दें। वेडनेसडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन, एवरी वेडनेसडे और एवरी सैटरडे रेगुलर 7 वीक्स। या उसके ऊपर राहु के यंत्र बांध कर उसको अपने सिर से घुमाकर जल प्रवाह करें। 7 हफ्ते, 11 हफ्ते, 17 हफ्ते, 21 हफ्ते। यू विल फील मच रिलैक्स एंड फील वेरी कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। राहु 2 तरह की नेचर है, या तो बिल्कुल ज़मीन पे या बिल्कुल आसमान पे। सो अब आपने आसमान पे उड़ना है, तरक्की करनी है, या ज़मीन में रेंगना है कि सफ़र करना है, तो वो सब आपके हाथ में है। बट यू मस्ट कंसल्ट विद योर नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर, ही विल गाइड यू व्हाट टू डू और नॉट इन राहु महादशा टू मेंटेन योर रिलेशनशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, ओम नमः शिवाय।